जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर पूरे राम राज्य की बात चल रही है, पूरे देश में राम राज्य की बात चल रही है, जबकि जो साधु संत महात्मा वगैरह हैं वो भी इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक रामलला का निर्माण नहीं हो पाया, पूरे मंदिर का अभी तक निर्माण नहीं हो पाया है। अधूरे मंदिर के अंदर रामलला को बैठाने की तैयारी चल रही है। कि क्या लगता है कि मोदी के राम राज्य को कहां तक इसे ध्वस्त कर पाएंगी बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती? सोवरेन साहब, देखिए, इसके संदर्भ में मैं इतना कहना चाहूंगा, आप याद कीजिए सन 92 का परिदृश्य। जी, वो परिदृश्य ये था कि 6 दिसंबर को 92 में बाबरी मस्जिद की शहादत होती है जी, और 6 दिसंबर बहुजन समाज के सबसे बड़े आइकॉन बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस होता है। तो इन बातों का मंथन हमें करना चाहिए कि ये सब संयोग है या क्या है। ठीक है, उसके बाद मानवर कांसीराम साहब 6 दिसंबर 92 को क्या करते हैं, ये भी हमें जानना चाहिए। 6 दिसंबर 92 को मैं दिल्ली में मौजूद था। मुलायम सिंह जी मानवर कांसीराम साहब से मिलने आते हैं और कहते हैं कि अब आपके कहने से मैं नेता बन चुका हूं, आपके कहने से मैंने बहुजन समाज पार्टी बना ली है। मुझे थोड़ा पीछे इसलिए जाना पड़ रहा है कि ये चूंकि आप रामलला का प्रसंग लाए हैं तो इसलिए मुझे पीछे जाना पड़ रहा है, और आप लोग गौर से सुनेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण बातें मैं बताने जा रहा हूं। तो कांसीराम साहब कहते हैं कि ठीक है, हमारा तुम्हारा गठबंधन हो सकता है, लेकिन एक जात विशेष के लिए उन्होंने कहा था उसको आप टिकट मत देना। तो मुलायम सिंह कहते हैं ऐसा नहीं हो पाएगा, मेरी राजनीति है, आपका आंदोलन है, आप ऐसा कर सकते हैं, मैं एक जात विशेष को नहीं छोड़ सकता हूँ। खैर, गठबंधन हो जाता है। तो जब गठबंधन हो जाता है तो 6 दिसंबर से 13 दिसंबर तक 80 घंटे इनका गठबंधन गाड़ियों में बैठ के सड़कों पर होता है। जो वार्ता होती है वो सड़कों पर होती है। ये मीडिया अपने को बड़ा तुर्रम खां समझता है, इस मीडिया को कानों कान खबर नहीं होती है कि मुलायम सिंह और मानवर कांसीराम साहब में गठबंधन होने जा रहा है। ये मानवर कांसीराम साहब की रणनीति थी। उस रणनीति के बाद 13 दिसंबर को सायकाल दोनों नेता मिलके प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस 13 दिसंबर को बुलाई जाती है तब पूरे देश को मालूम पड़ता है कि इनका तो गठबंधन हो गया। तो इसको बड़े हल्के में लिया जा रहा था। तो इनमें तैया होता है कि अब हम लोग मिलकर संयुक्त रूप से चेतना रैली करेंगे। पूरे प्रदेश में करीब 20-21 चेतना रैली एक साल में की गई। सबसे पहली चेतना रैली जो की गई थी वो वहां पर मैनपुरी के क्रिश्चियन कॉलेज में की गई, कॉलेज मैदान में की गई थी। उसमें हमारे इटावा के कुछ नौजवान साथियों ने ये नारा उछाल दिया था, मिले मुलायम कांसीराम, हवा हो गए जय श्री राम। जी। उस टाइम भी ये जय श्री राम की लहर थी पूरे प्रदेश में। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। मानवर कांसीराम साहब ने उसी 13 दिसंबर को घोषित कर दिया था कि हमारा गठबंधन हो गया है। 60% सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी, 40% सीटों पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी और हम मुलायम सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। जी। तो ये सब उस टाइम शेख चिल्ली का ख्वाब लग रहा था कि अभी 4 अक्टूबर को इनकी मुलायम सिंह की पार्टी बनी है और 84 में बहुजन समाज पार्टी बनी है, इन्होंने तो कर लिया कब्जा उत्तर प्रदेश में, किसी तरह नहीं कर पाएंगे। लोग मजाक समझ रहे थे। लेकिन इन लोगों ने देश में जब चुनाव नतीजे आए तो सरकार बनने के नजदीक नहीं पहुंच पाए। 110 समाजवादी पार्टी की सीटें आई थी, 67 सीटें इसकी बहुजन समाज पार्टी की आई थी, 108 समाजवादी पार्टी की और 67 सीटें बहुजन समाज पार्टी की। और तो 8 और 67 175, हाँ 175 सीटें दोनों की मिलकर आई थी। बीजेपी की एक सीट इनसे अधिक थी, 176। उसके बावजूद भी मानवर कांसीराम साहब ने कांग्रेस, जनता दल इत्यादि दलों का समर्थन जुटा के मुलायम सिंह को जो वादा किया था मुख्यमंत्री प्रदेश का बना के दिखा दिया। लेकिन इसके आगे की बात कभी प्रकाश में नहीं आती। आगे की बात ये थी, मुलायम सिंह ने उसी 13 दिसंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वायदा किया था कि आने वाले लोकसभा चुनाव में ये फार्मूला उल्टा हो जाएगा। 60% पूरे देश में हम लोग इस गठबंधन का विस्तार करेंगे
और 60% सीटों पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी, 40% सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। और मैं मुलायम सिंह वायदा करता हूं मानवर कांसीराम साहब को देश का प्रधानमंत्री बनाऊंगा। जी। लेकिन कांसीराम साहब ने अपना वादा निभा दिया। लेकिन यथास्थितिवादी शक्तियां एकदम सक्रिय हो गई तो इस गठबंधन में दरार डालने के लिए, और वो अपने उद्देश्य में सफल हुई। और सफल क्या, दरअसल बात ये थी कि किसी तरह मानवर कांसीराम साहब बहुजन समाज बनाने के उद्देश्य से इन यथावादी शक्तियों से मुलायम सिंह को अलग करवाए और उनकी पार्टी बनवाए। उनको बहुजन समाज बनाने का जुनून था। हम जैसे युवा तमाम लोग इस गठबंधन के खिलाफ थे, क्योंकि हम इटावा के रहने वाले हैं। तो हमने कहा साहब वो आप मुलायम सिंह तो बहुत बढ़िया आदमी नहीं है, हम लोगों पर जुल्म अत्याचार करते हैं। तो कांसीराम साहब ने कहा कि मुझे तुम लोगों की नालायकी की वजह से गठबंधन करना पड़ रहा है। तुम बहुजन समाज बना नहीं पा रहे हो, कब तक बहुजन समाज का मैं इंतजार करता रहूंगा। उम्र निकलती जा रही है। अगर मैंने 14 अप्रैल को ही कह दिया था कि पार्टी बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुजन समाज बनाना बड़ी बात है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी। यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, EV रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए